नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ जो कि लॉज ऑफ मोशन के अंतर्गत आता है और उस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट शुड बी द मिनिमम फोर्स P? ओके, इस पिक्चर में ये आपका P है। ओके, यानी जितने अमाउंट फोर्स देकर आप उस रोप को पुल कर रहे हैं। फोर्स P to be applied to the string, ये आपका स्ट्रिंग है। ओके, so that the block of mass m just begins to move off the frictionless plane। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए ये आपका जो प्लेन है वो फ्रिक्शनलेस प्लेन है और इसमें जो मास है वो उसके मास m है और इस मास एक पुली से कनेक्टेड है और जो पुली है स्ट्रिंग के थ्रू इस वॉल से कनेक्टेड है और ये वॉल फिक्स्ड है, यानी कि इमूवेबल है, मूव नहीं करेगा ये वाला वॉल। और इसके साथ कौन कनेक्टेड है? पुली कनेक्टेड है। पुली के साथ मास कनेक्टेड है और जिस सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, यानी कि उस सरफेस में आपको फ्रिक्शन फोर्स देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी क्या पूछ रहा है कि आप इस स्ट्रिंग की एंड पे कुछ फोर्स दे रहे हो, सपोज पी अमाउंट का फोर्स देकर उस स्ट्रिंग को पुल कर। देखिए यहाँ इस पोजीशन पे आपका जो पुली है, ओके, और वो पुली क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। ओके, क्योंकि ये पुली जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हुआ है, वो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हुआ है। तो ये पुली है तो वो मूव कर सकता है। तो देखिए इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग के माध्यम से, ओके, और ये दोनों स्ट्रिंग अलग है तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले उस पुली के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। तो जब हम पुली के लिए फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे हम ये कंसीडर करेंगे कि जो पुली की मास है, ओके, पुली की जो मास होगा वो बहुत कम होगा। ओके, यानी कि जो पुली की मास होगा वो कम होगा किसके कंपैरिजन में? क्योंकि जो पी की कंपैरिजन में। ओके, तो देखिए अगर ये आपका पुली है तो पुली है आपका ये, ठीक है, पुली है और ये पुली किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और इस साइड में टेंजेंशियल करके, इस पॉइंट में टेंजेंशियल करके आप P से कनेक्टेड, यानी कि P फोर्स। तो जब मैं, और ये क्या है? फिक्स्ड वॉल है। तो अभी क्या होगा जब मैं P फोर्स दूंगा, P अमाउंट का फोर्स दूंगा, तो ये जो फोर्स होगा इस फोर्स देकर मैं क्या करूंगा? स्ट्रिंग को पुल करूंगा। तो हर पॉइंट में P फोर्स के साथ ये जितने भी सेक्शन है रोप का तो वो भी पुल्ड होगी। जितने भी सेक्शन होगा स्ट्रिंग का, ओके, ये जितने भी पोर्शन होगा वो क्या होगी? P फोर्स के साथ क्या होगा? पुल्ड होगा। तो यानी कि इस जो स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा, ओके, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा तो वो कितना टेंशन होगा? P टेंशन होगा। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा तो उस टेंशन के साथ ये क्या करेगा? ये इस वॉल को पुल करेगा, ये वॉल को क्या करेगा? पुल करेगा सपोज। और वो टेंशन की परिमाण क्या होगी? अगर हम कंसीडर करेंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, ओके, तो हर पॉइंट में उतना ही होगा, सेम टेंशन होगा हर पॉइंट में, तो कितना होगा? P होगा। तो ये P के साथ क्या करेगी? इस वॉल को, ये जो फोर्स है इस वॉल को दे रहा है, ओके। तो अभी क्या होगा? अगर इस वॉल को P फोर्स दे रहा है तो जो वॉल है वो न्यूटन सेकंड लॉ के रूल्स के हिसाब से ये जो वॉल होगा वो P फोर्स के साथ स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन में फोर्स देगा। तो ऑब्वियसली जो स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग को P फोर्स किस दिशा में मिलेगा? इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर मैं सिर्फ पुली को कंसीडर करूं, देखिए तो उस पुली इस प्लेन पे है, ओके, और इस पुली को क्या क्या फोर्स मिल रहा है? ये जो सरफेस है वो आपका इंक्लाइंड सरफेस है। कौन सा सरफेस है? इंक्लाइंड सरफेस, ओके, ये आपका क्या है? इंक्लाइंड सरफेस, ये वाला। तो इसको अगर मैं देखूं, सपोज ये आपका थीटा एंगल बना के रखे हैं, ये एंगल भी थीटा है और ये भी थीटा है, ओके, दोनों एंगल अलग अलग है, परंतु इस केस में उसकी परिमाण और उसकी परिमाण क्या है? सेम दे रखे हैं। तो अगर ये थीटा होता है तो इसका जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? P cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट क्या होगा? P sin थीटा।
क्या होगा पी साइन थीटा। तो ये जो पी साइन थीटा है तो वो क्या करेगी, उसकी जो वेट होगी, पुली की जो वेट की जो कंपोनेंट होगी और उसके साथ वो क्या कर जाएगी, बैलेंस कर जाएगी। ओके, तो पुली की सिर्फ मैं किस दिशा में देखूंगा, इस इंक्लाइन प्लेन को पैरेलल डायरेक्शन में देखूंगा। तो देखिए ये क्या होगा, पी cos थीटा होगा और ये क्या है, पी है। तो टोटल फोर्स ये जो पुली है तो इस दिशा में क्या हो रहा है फोर्स, अगर मैं पुली की एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह देखूं तो क्या हो रहा है, उसकी जो इस डायरेक्शन में फोर्स क्या हो रहा है, पी प्लस पी cos थीटा। ये फोर्स पुली, ये आपका पुली है, ठीक है। तो इतना फोर्स मिल रहा है, तो ये पुली को जब इस दिशा में फोर्स मिलेगा तो उस मोमेंट में ये जो स्ट्रिंग है तो उस पुली को अपोज करेगा, क्या करेगा, अगर वो पुली आपका पुली को इस दिशा में फोर्स मिल रहा है तो उस मोमेंट में ये स्ट्रिंग क्या करेगा, ये क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो जो स्ट्रिंग होगा इस पर तो उस स्ट्रिंग क्या करेगा, अपोज करेगा। तो सपोज इस स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी, ओके, यानी जिस फोर्स के साथ इस पुली को अपोज करेगा, टेंशन फोर्स क्या है, टी है, क्या है, टी है। तो ये होता है पुली का फोर्स। देखिए सेकेंडली क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग है एक मास के साथ जुड़ा हुआ है, एक मास के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो मास के साथ जुड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो जो मास है तो मास का हम फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे। जो मास के साथ जुड़ा हुआ है तो हम कैलकुलेट करेंगे कि मास पर कितना फोर्स गिर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर मैं आपकी मास को, ओके, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, तो इस प्लेन में आपका मास है, तो मास क्या है, एम है, क्या है, एम है। तो इस पॉइंट में, तो इसको देखिए उस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो इस पे ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या आगे वेट mg होगी, क्या आगे वेट mg होगी। तो अगर ये mg होगी तो ये आपके नॉर्मल है, तो इस एंगल भी क्या होगी, थीटा होगी, क्योंकि इस दोनों के एंगल अगर थीटा होता है, ओके, थीटा होता है तो इसकी जो नॉर्मल है ये है और इसको जो नॉर्मल है ये है, तो इन दोनों के एंगल क्या होगी, थीटा होगी। तो उसकी mg cos थीटा ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो अभी क्या होगी, देखिए ये आपको कितना फोर्स मिल रहा है, जब इस मास को इस दिशा में mg sin थीटा फोर्स मिलेगा, ओके, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगी, इस जो नॉर्मल फोर्स के साथ बैलेंस हो जाएगी, नॉर्मल फोर्स के साथ क्या होगा, बैलेंस हो जाएगी। तो mg sin थीटा फोर्स मिलेगा, ओके, और इस दिशा में क्या मिलेगा, क्योंकि जब वो बॉडी आपका पुली जब मूव करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि इस पोजीशन में मूव नहीं कर रहा है पर मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है, जस्ट मूव नहीं कर रहा है परंतु कोशिश कर रहा है, एक्सट्रीम केस है। तो जब मूव करेगा उस दिशा में, किस दिशा में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो उसको क्या करेगी, पुल करेगी, क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो अगर ये मूव कर रहा है इस दिशा में तो ये क्या होगी, m1 क्या होगी, m1 को फोर्स मिलेगी इस दिशा में स्ट्रिंग के थ्रू, ओके, तो स्ट्रिंग के थ्रू किस दिशा में मिलेगी, इस दिशा में मिलेगी, पुल होगा, ओके, ये भी पुल्ड होगा टेंशन टी के साथ। तो ये मासलेस है तो इस टेंशन की हर पॉइंट में जो टेंशन होगा टी होगा, तो ये क्या होगी, टी होगी। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि आपकी जो ब्लॉक है मास ए वो बिगिंस टू मूव हो, यानी कि ऊपर जाने के लिए जस्ट क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, परंतु ऊपर नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं गया है, ऊपर नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब जो mg sin थीटा होगा वो t के साथ बैलेंस हो जाएगी, यानी कि जो t हो गई वो क्या हो जाएगी, mg sin थीटा के साथ बराबर होगी। तभी उसको कोई फोर्स नहीं मिला है तो कोई एक्सेलरेशन आपको नहीं मिलेगा, ओके, यानी कि जो अगर रेस्ट में होगा तो वो वेलोसिटी नहीं गेन किया होगा उस मोमेंट में। तो टेंशन क्या होगी, mg sin थीटा। अगर मैं टेंशन मिल गया तो मैं उस पुली को अगर ऑब्जर्व करूं तो पुली पे जो फोर्स है इतना है और पुली भी आपका क्या है, आपकी जो पुली है वो मासलेस है। अगर मास पे है तो वो भी मूव नहीं कर रहा है, बस मूव करने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस दोनों स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं ये अज्यूम करूं कि इस मास और ये पुली दोनों मूवमेंट या मोशन होने के, जब मोशन होगा तो ये जो स्ट्रिंग है तो वो क्या रहेगी, टाइट रहेगी, तभी उसकी जो भी
वेलोसिटी होगा उसको भी उतना ही वेलोसिटी होगा, परंतु ये दोनों अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये भी मूव नहीं करेगा, तो उसके भी जो फोर्स होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि इंक्लाइंड सरफेस को पैरेलल होके तो वो जीरो हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगी, P प्लस P cos थीटा ओके माइनस T इक्वल टू जीरो पुली केस के लिए। तो T की परिमाण क्या है mg sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा P 1 प्लस cos थीटा माइनस mg sin थीटा। तो ये क्वांटिटी क्या होगी जीरो के साथ बराबर होगी जब P आपका मिनिमम होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगी, जो P है वो क्या होगा, मिनिमम P है वो mg sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा, तो ये इसके साथ बराबर हो जाएगा कौन सा, मिनिमम P। तो ये जो sin थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा होता है वो क्या होता है आपका tan थीटा बाई 2 होता है। तो ये क्या होता है mg tan थीटा बाई 2, यानी कि आपको मिनिमम फोर्स P मिनिमम वैल्यूज कितना होगा mg tan थीटा बाई 2, mg tan थीटा बाई 2 होगा। सो इतने में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।